आपका फिर से स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं स्पीडी का जो ईयरली कंपाइलेशन आता है, और उसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जो 2000 या 2200 प्लस क्वेश्चन है उसके बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि क्वेश्चन आंसर करने पे ये साइंटिफिक प्रूव्ड है कि हमारी जो रिटेंशन पावर है वो ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं किसी भी कंटेंट को। सो हम सबसे पहले इस पे जाने वाले हैं, और ये इसमें जो करंट अफेयर कवर किया गया है बेसिकली एज ए लीनियर फॉर्म और एज ए ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ये है जून 2022 से लेके 1 मई 2023 तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे बता देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर आलोक कुमार सिंह है, मैं नेट से हर क्वालिफाइड हूँ, और आप मेरे ऊपर इतना भरोसा कर सकते हैं कि जो भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिहाज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इस बात पे भी फोकस करेंगे कि हम चीज़ों को कैसे याद रख सकें एक बार ही रिवाइज़ करने के बाद, और हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है इन कंपेयर टू अनदर टॉपिक या अनदर फैक्ट्स। ठीक है, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपका टाइम बिल्कुल नहीं लेते हैं, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पे सीधा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी शिप्री के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो वो है कौन सा? USA। ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कौन सी रिपोर्ट निकालता है इस बारे में कि ग्लोबल पे कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है किस पे? सैन्य व्यय पे, मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, तो इसका जवाब है USA। सेकंड पे आते हैं, फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता? ठीक है, उड़ीसा से। इस पे एक क्वेश्चन और इस टाइप का बन सकता है कि निम्न में से हीरो सुपर कप किससे संबंधित है? तो वो दे सकते हैं फुटबॉल से हो सकता है, क्रिकेट से हो सकता है, हॉकी से हो सकता है, इस टाइप का वो दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया? देखो, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं नाटो की वजह से, क्योंकि वो आपसे नाटो के बारे में पूछ सकते हैं, वो आपसे इस बारे में पूछ सकते हैं कि नाटो में जो शामिल होने वाला लास्ट देश है वो कौन सा है, और वो आपसे इस बारे में पूछ सकते हैं लॉक्ड शील्ड 2023 ये किससे संबंधित है? तो साइबर रक्षा अभ्यास से संबंधित है। ये किसके द्वारा किया जा सकता है? ये भी क्वेश्चन हो सकता है, नाटो हो सकता है। तो अब इस क्वेश्चन का जवाब है कि ये कहाँ हुआ है? तेलिन, एस्टोनिया। अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको वर्ल्ड मैप नहीं पता है तो आपको एस्टोनिया वर्ल्ड मैप में आइडेंटिफाई करना चाहिए, जो कि यूरोप में है। इसके साथ में जो कंट्री लगती हैं एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। अगर आप यूरोप में जाएंगे नॉर्थ में देखेंगे तो आपको ये तीनों कंट्री एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ था, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है शिरोमणि अकाली दल से। इसके बाद हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में जिन देशों ने भाग लिया उनमें से कौन कौन था? तो इंडिया था और USA था। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आई थिंक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और ये जो थर्ड क्वेश्चन था नाटो वाला, ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेरे पर्सपेक्टिव से। अब हम आते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका नाम है माना, उत्तराखंड में जो लोकेटेड है। ठीक है, अब हम आते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब है 38। तो अब इस टॉपिक में आपसे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक कौन निकालता है? तो उसका सही जवाब है वर्ल्ड बैंक निकालता है। ठीक है, अब वो ये दे सकते हैं कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो वो है 38। ठीक है, 38, ये बात आपको याद रखनी है। अब उसके बाद हम आते हैं 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो इसका थीम क्या है? हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारे ग्रह में निवेश करें। अब आपको फिर वही बात आपको ये याद रखना है कि विश्व पृथ्वी दिवस
कब मनाया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब है 22 अप्रैल को, ठीक है। उसकी थीम क्या है, तो हमारे ग्रह में निवेश करें, ठीक है, ये थीम है। अब उसके बाद हम आते हैं 10th क्वेश्चन पे। इसमें ये है कि हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फ़तेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो वो कहाँ से थे, पाकिस्तान से थे, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, 24 अप्रैल को। और यहाँ पे जब आप 22 अप्रैल देख रहे हैं, यहाँ पे 24 अप्रैल देख रहे हैं, तो इसको आप इस ऐसे लिख सकते हैं, +2 लिख सकते हैं यहाँ पे, +2 अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो शायद इससे एक्चुअल में क्या होता है, ऐसी चीज़ें हमें याद नहीं रहती, बट एग्ज़ाम में जब आता है ना तो हम उसके आसपास आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ऐसी ही चीज़ें एक्सेप्ट करता है। जब हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, उसमें कोई रूल्स लगाते हैं, कुछ ट्रिक्स लगाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारी प्रोसेसिंग में चली जाती हैं। सो आपको ऐसे याद रखना है कि 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया। अब यहाँ पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपको अगर वो पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो पंचायती राज है वो संविधान में किस आर्टिकल के तहत है, किस अमेंडमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था और किस पार्ट में शामिल है, ठीक है। आप ये कमेंट सेक्शन में बताना। अगर नहीं पता तो हम अगले वीडियो में इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। T20 क्रिकेट में सबसे तेज़ 7000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं, तो ये हैं KL राहुल, ठीक है। 13वें में बात आती है भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है, सूडान। अब अगर आपका मैपिंग सेक्शन ठीक है तो कोई बात नहीं है, बट अगर आपका मैपिंग सेक्शन ठीक नहीं है तो आप अफ्रीका के मैप में जाना और वहाँ पे सूडान, युगांडा, ठीक है, ये देश देखना कि क्योंकि यहाँ पे ना आपको विक्टोरिया लेक मिल जाएगी और जो ये 13 क्वेश्चन हम देखते हैं। तो भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों का वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है, तो ये सूडान में है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन जो कावेरी है वो किस देश से संबंधित है, तो किसने स्टार्ट किया सबसे पहले, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। वो ये पूछ सकते हैं किस लिए स्टार्ट किया गया है, तो युद्धग्रस्त में जो युद्धग्रस्त देश है वहाँ पे जो लोग फंसे थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए स्टार्ट किया गया है। और ये देश कौन सा था, तो सूडान था। बट अब आपका यहाँ पे और एक काम हो जाता है कि अगर आपको सूडान कंट्री पता है देन इट्स ओके, बट अगर आपको नहीं पता है तो आपको अफ्रीका के मैप में जाना है। ये नॉर्थ में जो कंट्रीज़ हैं उसमें से एक सूडान है, साउथ सूडान है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जो देश हैं उससे संबंधित युगांडा है, रवांडा है, बुरुंडी है, इथोपिया है, मिस्र है, ये सारी कंट्री आसपास में हैं। सो आपको ये चेक करना है। इसके साथ में ये तो पॉलिटिकल हो गया, बट आपको फिजिकल पे देखना है, क्योंकि यहाँ की जो लेक्स हैं इसके आसपास में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सूडान से चूँकि कौन सी नदी जाती है, ठीक है, तो नील रिवर जाती है, सूडान से होके, मिस्र से होके जाती है। और इसी के आसपास विक्टोरिया लेक, ताना लेक, तुर्काना लेक, ये सारी हैं। तो आप इसको एक बार प्लीज़ जाके रिवाइज़ कीजिएगा, नहीं तो हम अगले वीडियो में जब आएंगे तो फिर से हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिकल और पॉलिटिकल मैप दोनों के बारे में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सा शीर्ष पर है, तो वो है न्यूयॉर्क, जो कि कहाँ लोकेटेड है, USA में, ठीक है। अब हम बात करते हैं 15 में। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर बनाया है। एम्बेसडर बेसिकली ये बहुत बार पूछा जाता है, सो आपको इसको याद रखना है। इसको कैसे याद रख सकते हैं कि ऋषभ पंत का क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, चूँकि उनको अपने ऊपर बिलीव है कि मैं रिकवर कर जाऊँगा तो और फिर से मैं मैच खेलूँगा, देन ही इज़ ट्राइंग टू हार्ड टू रिकवर देमसेल्फ, ठीक है। सो आपको ऐसे याद रखना कि उनको बिलीव है किसको, ऋषभ पंत को, एक्सीडेंट के बाद वो रिकवर करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको भले से 20 सेकेंड 30 सेकेंड डाइवर्ट हो जाता हूँ, बट वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा इन एग्जामिनेशन हॉल। आपको वो चीज़ें शायद रिकॉल हो जाएं और आप कम टाइम में एक्यूरेट आंसर देने में
कैपेबल हो जाएं, बस मेरा इतना सा ही टारगेट है। अगर मैं 10 से 15 सेकंड डेविएट होता हूँ तो वो आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये केरल है, ठीक है। और वैसे भी ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है, तो इससे भी आप याद रख सकते हो। और वहाँ पे जल मेट्रो भी स्टार्ट हुई है। सो ये सारी चीज़ें एक साथ कंपाइल कर लोगे तो उससे शायद रिकॉल आ जाए एग्ज़ाम में। किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू की है? एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू की है, तो वो केरल ने। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, जब ये PDF आपके पास है तो आप ये दोनों चीज़ एक में लिख लो, और केरल, जैसे आपने केरला लिखा तो उसके साथ में ही आप ये दोनों फैक्ट्स ऐड कर सकते हो ना, कि जल बजट एक पंचायत एक खेल मैदान, ठीक है, इसके बारे में ऐसे आप याद कर सकते हो। अब उसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 18। IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया? तो ये खेला गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। अब आप ये भी यहाँ पे देख सकते हो कि कौन जीता और कौन हारा। तो जीतने वाली टीम थी चेन्नई सुपर किंग्स, और हारने वाली कौन सी टीम थी? गुजरात टाइटंस में भी। अब उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मीन्स IIT जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो ये है IIT मद्रास, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आपके लिए मैपिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तंजानिया कहाँ है। तो ये आपका अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे है, ईस्टर्न पार्ट में है। साउथ में आप जाएंगे, जो ईस्टर्न साउथ रीजन है, मे बी मेडागास्कर के पास में, ये आपको तंजानिया मिल जाएगा आपको। और जो देश है मोजाम्बिक मिल जाएगा वहाँ पे, केनिया मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसके फिजिकल और पॉलिटिकल फीचर आप देख सकते हैं। इसके साथ में ये जो IIT मद्रास है वो 3 जगह अपना कैंपस इस्टेब्लिश कर रहा है। फर्स्ट तो ये हो गया कि ठीक है तंजानिया में कर रहा है, सेकेंड मे बी UAE में कर रहा है, और थर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, सो आप उसको गूगल कर लीजिएगा या आगे कहीं पे आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें जो NTRO राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण सिन्हा बने हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। जो वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दीपिका मिश्रा बनी है। देखो कुछ बेशक मुझे पता है कि करंट अफेयर में बहुत ही फैक्ट्स हो जाते हैं जो हमें याद करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिनिमम इम्पॉर्टेंट है। सो मुझे लगता है कि अगर किसी भी सेगमेंट्स में या किसी भी न्यूज़ में अगर वो चीज़ फर्स्ट टाइम हो रही होती है तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो इसमें वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी, तो ये फर्स्ट है, तो ये आपके लिए ऑलरेडी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो ये कौन है? दीपिका मिश्रा, ठीक है। अब इसको आप कोशिश करना जैसे भी याद हो जाए आपको, ठीक है। और उसके बाद हम इसको शायद ऐसे याद कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं कि जो पहली महिला अधिकारी हैं, तो चूँकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो हम कोई भी काम फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो शायद दीपक जलाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, मतलब ऐसा कुछ आप लिंक बना सकते हो आपके लिए जो सूटेबल हो और जो आप एग्ज़ाम में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आपको लगता है कि वो चीज़ें शायद आपके साथ एग्ज़ाम में चली जाएँ, सो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया? ठीक है, तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। अब हम आते हैं हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? देखो इसमें फिर वही 3 बातें इंपॉर्टेंट हो गई हैं, आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पहला कि निम्न में से हुरून ने कौन सी रिपोर्ट जारी की? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स किसने लॉन्च किया? तो वो किसने किया? हुरून ने किया, ठीक है। अब इसमें जो तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि फर्स्ट रैंक पे कौन है? तो अमेरिका है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप बताना कि कोई भी यूनिकॉर्न कंपनी है उससे हम कब यूनिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। तो शायद मैं ऑप्शन दे दूँ 1 बिलियन, ठीक है,
और उस या तो 2 बिलियन हो सकता है, या 1 मिलियन हो सकता है, 1 ट्रिलियन हो सकता है, ठीक है, उसका नेटवर्थ हो सकता है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? तो वो है नंदिनी गुप्ता, ठीक है। अब हम बात करते हैं 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? तो वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26, आईपीएल में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? कगिसो रबाडा। वैसे भी आप इनके बारे में गेस कर सकते हो, अगर आपको मैच पसंद है तो रबाडा की बॉलिंग स्पीड इतनी ज़्यादा है, सो आप बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ठीक है, हाँ ये हो सकते हैं, 100 विकेट इनको मिल सकता है, तो आप यहाँ पे गेस भी लगा सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की, ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। और आप ऐसे ही अभी कुछ मिनट पहले मैंने आपसे ये बोला था कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, सो आप उसको अब कमेंट सेक्शन में आप ये देखिए ना कि आपकी रिटेंशन पावर कितनी है, आप रिटेन कितना कर रहे हो, आप कितना टाइम दे रहे हो किसी भी सब्जेक्ट्स पे, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप 30 मिनट किसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, सो आपका आउटपुट क्या है, आप कितना रिटेन कर रहे हो। अगर आप अभी इसका आंसर बगैर देखे रिकॉल कर पा रहे हो, देन इट्स ओके कि आप सुपर हो, आपका रिटेंशन पावर बहुत ही बेहतर है। सो और जो नहीं कर पा रहे हैं, एक बार आप फिर से उसको रिवाइज करो, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आशा भोसले को, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? शाकिब अल हसन, जो कि कहाँ से हैं? बांग्लादेश से हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? वो है बेंगलुरु। तो इसको कैसे आप याद रख सकते हैं? चूँकि आपको पता है ये 3D प्रिंटेड है, तो ये टेक्नोलॉजी की बात है, और टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो जो बेंगलुरु है वो बहुत ही ज़्यादा अपने इंडिया में हाईलाइटेड है। सो हम गेस पे जा सकते हैं कि ठीक है ये शहर हो सकता है। इस तरीके से हम इसको रिकॉल कर सकते हैं। किस शहर में भारत का पहला, जब ये फर्स्ट की बात आ गई तो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन की, किसकी? क्वेश्चन नंबर 30 की। इसमें एक्चुअल में क्या पूछा है कि किस शहर 30 तक तो हो गया था, 31 में हम बात कर रहे होते हैं कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफे 1 लॉन्च किया? ये केनिया ने। पहली बात तो मैंने आपसे ये बोला था कि अगर किसी में फर्स्ट लग जाए तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो केनिया है, ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें भी शायद फर्स्ट कंट्री हो, बट ये केनिया ना, जब भी हम स्पेस प्रोग्राम की बात करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च की बात करते हैं, तब हमें कोई अफ्रीकन कंट्री नहीं पता चलता। अभी यूएई था, ठीक है। उसके अलावा अगर हम हटा दें तो मुश्किल से 4 से 5 कंट्री हैं जो न्यूज़ में रहती हैं। सो जब हम गेस लगाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में ये होता है कि हम केनिया को तुरंत हटा देते हैं अगर हमें नहीं पता है तो। इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इसको याद रखें। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखो इसमें ना वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाल ही में केनिया द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफे 1 किसका है, ठीक है। तो वो मतलब किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं। सो आप अपने आप उस जो भी आपका फैक्ट है उसमें 2-3 क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश कीजिए, जिससे ये होगा ना कि उसके साथ आपका जो क्वेश्चन है उसके साथ आपका इंटरेक्शन टाइम क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब इंटरेक्शन टाइम इंक्रीज़ होता है सो वो आपके माइंड के प्रोसेस का हिस्सा हो जाता है। सो आपको एग्ज़ाम में किसी न किसी तरीके से वो याद आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये यूपी में है। और विश्व का पहला, ठीक है, ये बात याद रखनी है कि विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र। उसके बाद हम आते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है। इसे किसने लॉन्च किया था? स्पेसएक्स ने। ये बहुत ही न्यूज़ में था।
हाल ही में किसी प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राज्य सुब्रमण्यम को। किसको? राज्य सुब्रमण्यम को। ठीक है। अब आप ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि प्रवासी भारतीय सम्मान या प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। इसमें यह है कि साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 35 में इसका आंसर क्या होगा? कृषि मंत्रालय, मीन्स एग्रीकल्चर मंत्रालय, मिनिस्ट्री। 36 में भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो वो तेजपुर यूनिवर्सिटी है। कहाँ पे है? असम में है। ठीक है। इसको आप याद रखना। नॉर्मली याद तो सबको रखना है, बट आपको किस पे फोकस करना है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है। अब 37 पे आते हैं कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो उसका नाम है रैपिडेक्स। ठीक है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? वो है तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 39 में हम बात करते हैं कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम कर 7वें स्थान पर रहा है? तो वो है 14। देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। आपको देखो यहाँ से एक फैक्ट आप याद कर सकते हो कि पोजीशन कौन सी रही इंडिया की? 7th। तो 7th को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 पदक हो जाएंगे। ठीक है। ये तो ऐसे याद हो गया। अब आयोजित कहाँ हुआ था? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? ये कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। इंडिया के कितने पदक थे? 14। रैंक कितनी थी? ठीक है, 7वें स्थान पे रहा था। तो 7 × 2 करोगे तो 14। ये ऐसा कुछ याद कर सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 में क्या था कि 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 7 अप्रैल को। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। सो आप उसको इंटरचेंज करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। अब हम 41 पे आते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पे कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो 325 मिलियन डॉलर। ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं 3-2 और 3-2 प्लस क्या होगा? 5 होगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखो आपको एग्जैक्ट फिगर उस टाइम नहीं याद आएगा, लेकिन आपको ये याद आ सकता है कि ठीक है ऐसा कुछ मैंने इक्वेशन उस टाइम बनाया था 3 to 5 मिलियन डॉलर। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो कौन सा है नेशनल क्वांटम मिशन? तो क्वांटम मिशन बेसिकली फिजिक्स में होता है और ये क्वांटम जो सिद्धांत है उस पर बेसिकली बेस्ड होता है। ठीक है। तो इसमें कितना पैसा क्या किया गया? मंजूर किया गया है? वो 6000 करोड़ रुपए। ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको, इम्पॉर्टेंट हो सकता है और आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो वो हैं हरमनप्रीत कौर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो 638 करोड़। ठीक है। अब देखो तो आपके पास 3-4 फैक्ट यहाँ पे आ गए। एक तो ये 600 आ गया, तो 600 प्लस यहीं पे आप लिख लो। एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही तो इसमें 6,000 करोड़ था। ठीक है। इसमें 3 to 5 मिलियन डॉलर था। अब जब हम इसको कैसे याद रखेंगे ना, तो आप यहाँ पे कुछ याद रख सकते हो। यहाँ पे 6,000 करोड़ की बात हुई है, यहाँ पे 638 की बात हुई है। ठीक है। तो मतलब वैसा कुछ 6 जैसा आसपास में है, तो इससे शायद चीज़ें आपको याद रहें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 पे किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है। उसके बाद एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? तो वो है मुंबई। देखो अगर आपको नहीं पता होगा ये आंसर, तो वैसे भी आप
बेंगलोर और कोलकाता तो हटा ही सकते हो, नई दिल्ली में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, नई दिल्ली और मुंबई में, सो आप मुंबई पे जाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? तो पीएम मित्रा पार्क का कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में? उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो इसमें है हरदोई भी है और लखनऊ भी है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं 48 पे, किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? गिरिराज सिंह ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में हुई? तो हैदराबाद में। उसके बाद हम आते हैं अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो आप डीएनए और आरएनए के जो बेसिक डिफरेंस हैं, ठीक है, जो उसमें बेस होते हैं, बेस पेयर होते हैं, उसमें डिफरेंस क्या होता है आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो वो है कर्नाटक। मतलब इसके इम्प्लीमेंट्स में कौन सा जो स्टेट है वो शीर्ष पे रहा? वो है कर्नाटक। नाटो का 31 सदस्य कौन सा देश बना? तो फिनलैंड बना। मैं आपसे कह रहा था ना कि नाटो इम्पॉर्टेंट है और उसका नया मेंबर बना है, मैंने उस टाइम नाम नहीं बताया था, बट अभी मैंने कहा था ना कि आगे आ जाएगा, तो वो है फिनलैंड कंट्री। कौन से नंबर का है? तो ये 31 का है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट्स कब हुआ था? मे भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 1948 में हुआ था या 1949 में हुआ था। आप इसको एक बार चेक कर लेना। और बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका शायद हेडक्वार्टर है, ओके। और ये बेसिकली नाटो इस थीम पे काम करता है कि इसके जैसे 31 मेंबर हैं, अगर आप इसके 31 मेंबर पे कोई अनदर कंट्री जो इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, अगर वो किसी तरीके से उसके ऊपर हमला करता है तो ये मानेंगे कि पूरे नाटो जो कंट्री हैं उसके ऊपर उस देश ने हमला किया है। सो सब मिल के क्या करेंगे? इसको रिटेलिएट करेंगे, इसके अगेंस्ट फाइट करेंगे, ठीक है। बेसिकली इसका थीम ये है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे कि पुरुष के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो किम कॉटन बनी है, ठीक है। किम कॉटन। अब इसको याद कैसे रखोगे? अगर आपने जीएम क्रॉप का सुना हो तो जीएम क्रॉप में बेसिकली क्या होता है कि अपने यहाँ पे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है वो बीटी कॉटन को ही परमिशन मिला है, उसके अलावा कोई भी अपने यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को नहीं उसका कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। तो कॉटन वो भी पहली ही है ना, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि प्रथम महिला कौन थी? किम कॉटन। तो कॉटन से क्या होगा? इससे आप फर्स्ट रिकॉल कर सकते हो। अगर आप इस पे जा रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप अपना कुछ बना रहे हो निमोनिक्स तो वो भी ओके ही है, बट आपको जो मेन पर्पज़ है दोनों लोग का कि आप एग्ज़ाम में वो चीज़ें रिकॉल कर पाओ और एग्ज़ाम तक कैरी कर पाओ, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब हम आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो वो है कर्नाटक से ही। चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? इसको ऐसे याद रख सकते हो कि अभी चुनाव कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था, तो वोट फ्रॉम होम उसको ऐसे रिकॉल मतलब याद कर सकते हो। और उसके बाद है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल को। अप्रैल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप एक लिस्ट बना लो इस मंथ में इम्पॉर्टेंट डेज कौन से हैं, ठीक है। जैसे इसी में अंबेडकर का दिन मनाया गया और वो शायद पंचायती राज दिवस मनाया गया, आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। सो इससे होगा ना कि आप एक ही प्लेस में उन चीज़ों को नोट डाउन कर लो, आपको याद करने में और रिकॉल करने में आसानी हो जाएगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है? तो इसका जवाब है 142.86 करोड़, 142.86 करोड़। देखो इसमें ना बेसिकली अगर वो बहुत डीप जाते हैं तो आपको ऑप्शन में सारे ऑप्शन में 142 सेम दे देते हैं, ठीक है।
अगर नॉर्मल गए तो वो 142 में मतलब ऐसे कुछ ऑप्शन देते हैं, बट अगर वो बहुत डीप चले जाते हैं तो 14286 करेंगे, 14284 करेंगे, ठीक है। तो वो इस पे चले जाते हैं, जो पॉइंट्स के बाद के नंबर हैं उनको वो एक्सचेंज कर देते हैं। सो आपको इसको कैसे याद रखना, आप 8 और 6 देखो, 8 में अगर 2 माइनस कर दोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा कुछ यहाँ पे आप लिख लेना अगर आपके पास ये बुकलेट है, ठीक है। नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इस PDF को अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और जब आप इसके थ्रू जाओगे तो ऐसी चीज़ें जब आप लिख लोगे ना, तो जब आप रिकॉल करोगे तो एग्ज़ाम में आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। सो 142 तो वैसे भी आपको याद हो ही गया होगा। तो 8 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 86, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये बात रही थी कि हम चाइना को क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन के मामले में रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट रैंक से, और हम फर्स्ट रैंक पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इल्सा क्या है, तो ये चक्रवाती तूफान है। साइक्लोन के बारे में अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो आप बेसिक पे जाके क्लियर करो कि साइक्लोन बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। तो ट्रॉपिकल होते हैं और टेम्परेट होते हैं, ठीक है। जो ट्रॉपिकल होते हैं केवल ओशियन में ये फॉर्म होते हैं, बट जो टेम्परेट होते हैं वो लैंड पे और ओशियन पे दोनों जगह फॉर्म हो सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे बताइएगा, हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, साइक्लोन के बारे में डिटेल वीडियो विथ कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया, मोनिका दास को, मोनिका दास को। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया, दास क्या है ना, आप इससे शायद कुछ चीज़ें याद कर पाओ। जो दास होते हैं, जो ट्रांसजेंडर की कंडीशन है उनकी बेसिकली वैसी ही है। हम मॉडर्न टाइम में भले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम कहते हैं कि ठीक है सब फ्री हैं, लेकिन रिकॉल करने के लिए आप अगर इससे कोई हर्ट हो रहा है सो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, बट याद करने के लिए हम ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ेगी, वो किसी भी तरीके से हो। फाइनली मेरा इतना इंटेंशन है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, मेरा इंटेंशन है कि आप उस चीज़ को याद कर लो बस कैसे भी। सो जो ट्रांसजेंडर हैं उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, उनकी कंडीशन दास की तरह ही है मॉडर्न टाइम में, ठीक है। जो उनको पैसा देता है तो वो उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, तो आप ऐसे कुछ याद कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 59 में है कि हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है, तो वो है टोयोटा, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, वेंकटेश अय्यर। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, इस बार शतक तो बहुत लगे हैं, सो आप ये याद रखना, वेंकटेश अय्यर। क्वेश्चन नंबर 61 में भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो वो है बनारस, ठीक है। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है, तो जर्मनी। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, सो इसमें स्टार का निशान लगा लो। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है, USA। इसने किस कंट्री को रिप्लेस किया है, आप ये आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को GI टैग दिया गया है, कौन सा अंगूर, कम्बम, तो ये तमिलनाडु है। और इसको आप याद कैसे रखोगे, कम्बम, तो आप पम्बम, अगर आपने तमिलनाडु का थोड़ा सा भी कुछ मतलब पता हो तो वहाँ पे पम्बम एक वो है, मे भी शायद रेलवे ट्रैक है जो अपलिफ्ट होता है, और जो रामेश्वरम के आसपास है, आप वो पम्बम ब्रिज डालिएगा तो आएगा, तो उससे पम्बम कम्बम ऐसा कुछ मैच हो रहा है ना, तो उससे आपको चीज़ें याद रह जाएंगी। ये कहाँ का GI टैग है, तमिलनाडु का। GI टैग जिसके थ्रू दिया जाता है वो 1999 में एक्ट पारित किया गया था, उसके तहत दिया जाता है। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया, पहली बार, फर्स्ट टाइम, पहली बार, ये आपके लिए फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है। अंडर वाटर कहाँ पे, पानी के नीचे,
मेट्रो ट्रेन का ट्रायल, ये ट्रायल है, ठीक है, किस शहर में? कोलकाता में। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते थे? 7। अभी आपको पहले आपने देखा था, अभी जो एशिया चैंपियनशिप वाला था ना, अभी ऊपर का क्वेश्चन, तो उसमें भी था कि ठीक है 14 था, तो 14 को हम 7 था ना, 7th रैंक थी, तो उसको 2 से कर रहे थे, तो 14 मेडल जीते थे। यहाँ पे कितने पदक जीते हैं? तो ये 7 हो गए। तो जब आप उसको रिकॉल करेंगे तो उसके साथ में इसका रिलेशन बन रहा है। सो एक ही रिलेशन के साथ आप इतनी चीज़ें याद रख सकते हो, ठीक है। आपको देखो कुछ चीज़ें तो करनी होंगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का नेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है। सो आपके माइंड्स की भी एक कैपेसिटी है, ठीक है। सो आपको अपने आप को एंटरटेन करना है और आपको चीज़ें ऐसे कनेक्ट करनी है जिससे लंबे टाइम तक आपको चीज़ें याद रह जाएं। बस आपका मेन गोल है कि आपको एग्ज़ाम में सही करना है, ये नहीं कि आप किसी को बताने में कैपेबल हो या नहीं हो, डजेंट मैटर। बट आपको ऐसी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि आप स्टार्टिंग में जो आपने याद किया है वो इसके साथ कैसे कनेक्ट हो सकता है। सो मे भी शायद ऐसे हो सकता है, मैं इसमें आपकी कोई थोड़ी सी भी हेल्प कर पा रहा हूँ। अब इसके बाद आते हैं, किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो वो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। और उसके बाद हम आते हैं, भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वो है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। 69 में ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। ओबीसी का दर्जा किसको? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। अभी मैंने ट्रांसजेंडर का एक और क्वेश्चन बताया था, तो जो दास वाला था ना करके, दास सेक्शन था, मैंने कहा उससे आप याद कर लेना। सो उसके साथ में आप इसको कनेक्ट कर लेना कि ट्रांसजेंडर से रिलेटेड 2 न्यूज़ हो चुकी है, एक पहले वाली और एक ये अभी वाली, कि ओबीसी का दर्जा किस स्टेट ने दिया है? तो मध्य प्रदेश ने दिया है, ठीक है। किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? क्रिप्टो फर्मों को अल साल्वाडोर। अब ये कंट्री अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा मैपिंग के थ्रू कुछ आपकी मदद कर पाऊँ। एक सेकेंड रुकना आप, ठीक है। अभी मुझसे बन नहीं पा रहा है बेसिकली, क्योंकि इसमें स्पेस कम है ना, तो शायद तो ये वाला जो कंट्री है ये क्या हो जाता है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है आपका। ये जो सेंट्रल अमेरिका है ना, यहाँ पे अल साल्वाडोर कंट्री है। सो आप यहाँ पे 6-7 कंट्री, जैसे पनामा हो गया, ठीक है, अल साल्वाडोर हो गया, और सारी कंट्रीज़ हैं। आप एक बार, अभी मुझे इमीडिएट याद नहीं आ रहा, बट आप उसको जाके चेक कर लीजिएगा। सो इसके बारे में न्यूज़ क्या थी एक बार फिर हम देख लेते हैं। इसने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 71, पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तराखंड ने। किसके लिए? पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने ए हेल्प, ठीक है। वो ये भी पूछ सकता है ए हेल्प किससे संबंधित है? तो पशुओं के क्या है, कंजर्वेशन के उद्देश्य से, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एनिमल्स का कंजर्वेशन करना, ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और किस स्टेट ने इसको स्टार्ट किया है? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? टाइगर्स, और ये तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, मतलब टाइगर्स हो गया, चीता हो गया, जो कि हम कहाँ से अफ्रीकन कंट्री से हम मंगा रहे हैं, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 3167, 3167, ठीक है। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? मुझे पता है आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, बट आप इसको एक बार सिंपली ऐसे लिख के देखो तो कुछ याद हो रहा है। वो एक काम ये लोग ऐसा करते हैं कि वो जैसे 3 है ना, अगर वो बहुत डिटेल बनाते हैं तो 168 कर देंगे, 168 कर देते हैं, मतलब इसके आसपास ही रखते हैं। सो देखो आप इन दोनों में कॉमन कुछ हो सकता है क्या? तो 1 + 6 = 7 हो सकता है। 3 को आप जाने दो, 1 + 6 = 7, तो 3167 ऐसे कुछ याद रख सकते हो आप।
किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो वो है आम आदमी पार्टी। अब नेशनल पार्टी के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेस पे अगर आप वो पैरामीटर्स को फुलफ़िल कर रहे होते हो देन आप कैपेबल हो जाते हो किसके लिए, नेशनल पार्टी का जो दर्जा है वो आपको मिल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 74, आईपीएल में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो हर्षद पटेल। ठीक है, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो हर्षद पटेल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। पहली बात तो ये प्रोग्राम आप देख लेना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन से हैं? तो डेविड वार्नर। किस भारतीय अमेरिकी मैथमेटिशियन को सांख्यिकी बोले तो स्टैटिक्स में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो श्री राधाकृष्णन राव को। ठीक है, ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तिब्बत को। बेसिकली ये सही भी हो सकता है क्योंकि तिब्बत के पास कहाँ है फ्रीडम ना, सो सबसे कम फ्रीडम किसको मिली है? ठीक है, तिब्बत को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोरोक्षा ऐप को लॉन्च किया है, यह किससे रिलेटेड है? तो वुमेन सिक्योरिटी से रिलेटेड, महिला सुरक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, इसको याद कैसे कर सकते हैं? कुछ आप लोग बताओ ना, ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं? जो भी ट्रिक बना ले वो कमेंट सेक्शन में कर देगा तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको पिन कर दूँ ना। जितने भी आप लोग, हाँ एक काम आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग जितने भी न्यूमोनिक्स, जितने भी ट्रिक्स बनाते हो ना, आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दो। जिससे होगा ना कि आपने कुछ बनाया, किसी दूसरे ने कुछ बनाया, इससे होगा कि सबका जो रिटेंशन पावर है वो बेहतर होता जाएगा और सबको कोई ना कोई, क्योंकि एक आदमी ना बहुत सारे निमोनिक्स नहीं बना सकता, ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, और वो इतना इनोवेटिव भी नहीं बना सकता। सो आप लोग जो भी निमोनिक्स बना रहे हैं, जैसे भी याद करने की ट्रिक्स बना रहे हैं, आप उसको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जिससे होगा सबकी हेल्प हो जाएगी और हम लोग मिल के आगे चलेंगे। ठीक है, जो भी हमें अचीव करना है हम मिल के एक साथ करेंगे। ठीक है, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योति फुले की जयंती होगा मे भी शायद, को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो ये है राजस्थान। ठीक है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? युगांडा। मैं युगांडा रवांडा की अभी पहले बात कर ही रहा था, सो ये आ गया। तो ये भी अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका में किस कंट्री के पास में है? रवांडा के पास में है, बुरुंडी के पास में है, साउथ सूडान के पास में है, इथोपिया के पास में है, तंजानिया के पास में है, ठीक है, केनिया के पास में है। और इसकी बाउंड्री कैस्पियन सी नहीं, लेक विक्टोरिया से टच करती है। एग्जैक्ट क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, किस लेक के साथ इसकी बाउंड्री टच करती है? मुझे ताना और तुर्काना तो याद आ रहा है। ठीक है, हाँ लेक विक्टोरिया ही होगी। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है? तो वो है शाहरुख खान। 83 में है। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन सी इस पर है? अर्जेंटीना कहाँ है? ठीक है, यहाँ पे है साउथ अमेरिका में। ठीक है, चिली, पेरू यहाँ पे है, चिली यहाँ पे आ जाता है इलाकाटेड, और यहाँ पे आटाकामा डिज़र्ट ना, ये सारा है। आटाकामा डिज़र्ट यहाँ पे है मे बी, तो आप उसको चेक कर लेना एक बार फिजिकल मैप में। अब उसके बाद हम आते हैं 84 में। बनारस के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बनारसी पान, ये तो कोई भी गेस कर सकता है। बनारसी आम है, ये लंगड़ा आम इसे बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों को जीआई टैग दिया गया है। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, टेस्ट किया है? स्काई रूट एरोस्पेस। अब यहीं पे आप मुझे बताइएगा कि
इन्होंने बहुत कुछ लॉन्च किया है, ठीक है, स्काई रूट एयरोस्पेस ने। ये तो एक हो गया कि 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, का सफल प्रयोग किया है। इसके साथ ये बहुत सारा कुछ कर रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको पता होगा तो, और नहीं पता होगा तो पता कीजिएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। इसके पहले क्या होता था कि इसरो कंपनी हमारा ये सब मैनेज करती थी, ठीक है। स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनी को अलाउड नहीं था, बट अभी है, और ये प्राइवेट सेक्टर के रूप में बहुत तेज़ी से इमर्ज होके आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का 4 ईयर का प्रतिबंध लगा दिया गया? तो वो संगीता चानू है। मीराबाई चानू मत लिख देना, है ना, क्योंकि वो नाम अभी याद रहता है, क्योंकि वो न्यूज़ में था, बट अभी यहाँ संगीता चानू है, ठीक है। इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो जैसे प्रतिबंध क्या होता है, चानू। फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो बस मेरा इंटेंशन ये है कि आपको चीज़ें याद रह जाएं। अगर कोई हर्ट हो रहा तो उसके लिए अगेन सॉरी। तो चानू मतलब आप चाइना जैसा कुछ लिख सकते हो ना। तो अगर हमारा बस चले तो हम बहुत सारी चीज़ों पे क्या लगाते हैं, प्रोहिबिशन लगाते हैं या रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो चाइना पे भी हम लगाते हैं। तो संगीता चानू ऐसे याद रख सकते हो। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य क्या है, शीर्ष पे है? तो वो है कर्नाटका, ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते हो? तो कर्नाटका, तो इसका नाटक वाला ये जो है ना, बहुत नाटक करता है कौन, कर्नाटक। जस्टिस मतलब बहुत सारा नाटक करके उसने जस्टिस रिपोर्ट में कौन सी फर्स्ट रैंक अपनी ले आई। कैसे? फिर से एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि कर्नाटक में ये वाले शब्द देखो, नाटक, अगर इसको आप नाटक बोल सकते हो ना, इसने इतना सारा नाटक किया जिसकी वजह से इसका इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में क्या आ गई, फर्स्ट रैंक आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं किसे ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? तो वो है मुंबई, ठीक है, ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। अब 89, H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में हुई है? चाइना में हुई है। बेसिकली आप गैस कर सकते हो कहाँ होगी, तो चाइना में होगी। ये भी ईजिली याद हो सकता है ना। तो जो अभी कोविड आया था उसमें भी तो चाइना में ही पहले डेथ हुई थी। सो इससे H3N8 बर्ड फ्लू, देखो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में चर्चा में रहा H3N8 किससे संबंधित है, ठीक है। तो वो ऑप्शन दे सकता है, बर्ड फ्लू से हो सकता है, स्वाइन फ्लू से हो सकता है, बहुत सारे डिजीज़ कोई भी दे सकता है। सो आपको किस पे जाना है, बर्ड फ्लू पे जाना है। और फर्स्ट डेथ किस कंट्री में हुई है? तो वो हुई है चाइना में, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6 से घटाकर कितना कर दिया है? तो 6.30% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर मतलब ग्रोथ रेट जो हमारा है उसका क्या कर दिया, इन्होंने कम कर दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं, नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? ठीक है, 4। पहली बात तो वो आपसे ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा आर्टेमिस 2 मिशन किससे संबंधित है? तो पहला ये हो सकता है क्वेश्चन, नासा हो सकता है। दूसरा ये हो गया किस देश से संबंधित है, ठीक है, यूएसए से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आर्टेमिस जो मिशन है वो किससे रिलेटेड है? चंद्रमा से रिलेटेड है, सूर्य से रिलेटेड है, मंगल ग्रह से है, बृहस्पति से है, कुछ भी दे सकते हैं वो, ठीक है। और ये मैन मेड मिशन है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसमें फीमेल भी जा रही हैं, तो ये भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि पहला जो चांद मिशन था, मतलब फर्स्ट लूनर मिशन कौन सा था और किस देश का था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया था? तो उत्तर प्रदेश। पहली बात तो ये अभियान है, ठीक है, मतलब इसमें कोई वैसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो किसने स्टार्ट किया था? उत्तर प्रदेश ने। हाँ, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो यही कोशिश करेंगे शायद, इस वजह से याद कर पाओ। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट्स का अधिग्रहण किया है? अदानी ग्रुप ने।
ये तो आजकल कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ में है, सब चीज़ें इन्हीं को मिल रही हैं। इससे देखो, आप मेरे पॉलिटिकल जो मेरी विचारधारा है आप उसको मत जज कीजिएगा, ठीक है। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ किसी को, बस मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कुछ भी उल्टी सीधी बात कर रहा हूँ जिससे ना आपके दिमाग में वो चीज़ें हिट कर जाएँ और आपको याद रह जाएँ, बस मेरा पर्पज़ इतना ही है। कराईकल पोर्ट, आप इसको देखिएगा, इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम किसका है? नासा का। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? अमित क्षेत्रीय को। वाह, अमित क्षेत्रीय, ये तो वैसे भी रीजनल, ठीक है, इसको याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हैं? देखो, मैं इस बारे में कुछ शेयर करता हूँ आपसे, आपको ठीक लगेगा तो आप रखिएगा। पहली बात तो हम मून है, ठीक है, मार्स है, तो ये क्षेत्रीय है। क्षेत्रीय का इंग्लिश क्या होता है? रीजनल, ठीक है। तो हम इसको एक रीजन मान सकते हैं, ठीक है, इसको एक रीजन मान सकते हैं। तो एक रीजन से क्या करना है? मून टू मार्स, मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन में शिफ्ट करना है, किसको? अमित को। तो ये क्षेत्रीय, इस वजह से आपके दिमाग में वो चीज़ें याद रह जाएंगी, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। तो कौन सा स्टेट 100% विद्युतीकृत मीन्स इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क वाला भारत का फर्स्ट स्टेट बन गया है, ठीक है। तो इसका जवाब आप बताओ। 96 क्या होता है? हरियाणा, ठीक है। ये सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, बट ये यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत डिफेंस मिनिस्ट्री ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। प्रोजेक्ट आकाश तीर, आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोजेक्ट आकाश तीर किससे रिलेटेड है? ये एक समझौता है, किसके साथ में हुआ है? जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, और किसके साथ में? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में। क्वेश्चन नंबर 98, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बिगेस्ट सोलर निर्माता मैन्युफैक्चरर बन जाएगा? तो वो है 2026 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 में है कि फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। सबसे पहले तो वो देश भी पूछ सकते हैं कहाँ किया गया है, तो ऑप्शन दे सकते हैं इंडिया, यूएसए, ऐसा कुछ। तो इंडिया में और नई दिल्ली में। फर्स्ट, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? उसका जवाब क्या है? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 100, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पे मीन्स रीजनल स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है, ठीक है।